ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी का शिव महापुराण की कथा में एक बार फिर से स्वागत है। तो देर न करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं। शिव की महिमा। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा करके भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम में त्रिवेणी के संतर्प महापुण्य हैं। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी और रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी हैं। यह तीनों पाप नाशक हैं, अतः ये तीनों रूप धारण करने चाहिए। यह महात्म्य वेद शास्त्रों में भी गूढ़ है। शिव नाम दावाग्नि है, महापाप पर्वत है। शिव नाम की दावाग्नि से ही महापातक नामक पर्वत नष्ट हो जाता है। ब्रह्म आदि महान पापियों से राशियां नष्ट हो जाती हैं। संसार सागर से तर जाता है। जिसके अंग नित्य भस्म से पवित्र रहते हैं और आदर से शिव नाम का जप करता है, वह घोर संसार सागर से तर जाता है। पूर्व काल में इंद्रधनु नामक एक राजा था। वह एक ब्राह्मण दंपत्ति था जो महापापी थे। इन दोनों को की शिव नाम की महिमा द्वारा सद्गति हुई। भस्म की महिमा। सूत जी बोले, सर्व मंगलों को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म तथा दूसरी स्वल्प भस्म। श्रोत, स्मृति तथा लौकिक तीनों प्रकार की महाभस्म होती हैं। इसमें श्रोत स्मृति भस्म तो ब्राह्मण के लिए होती है तथा अन्य सभी को लौकिक भस्म कहते हैं। ब्राह्मण भस्म को मंत्र सहित धारण करे, अन्य वैसे ही धारण कर सकते हैं। उपलोक की सिद्ध करी गई राख तथा यज्ञ की राख भस्म है, वह त्रिपुंड लगाने योग्य है। भस्म रमाकर त्रिपुंड धारण करके जप आदि करना चाहिए। भस्म तथा त्रिपुंड धारण कर जो यज्ञ आदि कर्म, जप, पूजन आदि करते हैं, वे काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। जो ब्राह्मण होकर त्रिपुंड धारण नहीं करता, उसकी सभी पूजा आदि निष्फल हो जाती है। वानप्रस्थी, अदीक्षित तथा कन्या मध्याय में जल में मिलाकर या सूखी भस्म रोज धारण करनी चाहिए। इससे शिव जी की भक्ति तथा मुक्ति मिलती है। बीच की अंगुली अनामिका तथा छोटी अंगुली के 3 रेखा वाला भ्रकटी के साथ मध्य एवं समाप्ति तक जितना विस्तार है उतना त्रिपुंड धारण करना चाहिए। सभी शरीर के भागों में धरा, सोम, पृथ्वी, वायु आदि का नाम लेकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा शंकर का ध्यान स्मरण करता हुआ ओम नमः शिवाय मंत्र से त्रिपुंड धारण करे। रुद्राक्ष का महात्म्य। सूत जी बोले, हे महाभाग शौनक जी, रुद्राक्ष भगवान शंकर को परम प्रिय है। इसे धारण करने तथा इसे जपने पर समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसकी महिमा स्वयं शिव जी ने पार्वती को सुनाई थी, उसको ही मैं तुम लोगों को सुनाऊंगा। शिव जी पार्वती से बोले, हे देवी, पूर्ण काल में मैं मन को एकाग्र करके दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की। उससे मुझे कुछ भय सा लगा, तभी मैंने भय से नेत्र खोल दिए। उस समय मेरे नेत्रों से आंसू की जो बूंदें गिरी, उन्हीं बूंदों से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, मल्याचल तथा सहस्त्र पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी से इनकी महिमा बढ़ गई। वेदों ने भी इसकी महिमा कही। सभी वर्ण वाले इनकी माला धारण करें। सफ़ेद, लाल, काले, पीले आदि रंग के रुद्राक्ष क्रमशः धारण करें। जप करने में इनकी माला विशेष फलदायक होती है। गोल, चिकना, मजबूत, कांटेदार, मोटा रुद्राक्ष मनोरथ साधक है और मुक्ति दिलाने वाला है। हे देवी, रुद्राक्ष मुझे अधिक प्रिय है। सभी वर्ण वाले, सभी आश्रम वाले स्त्री या शूद्र भी इसे कल्याणकारी माला को धारण करें।
दिन में धारण से रात के सभी पाप तथा रात में धारण करने से दिन के सभी पाप नष्ट होते हैं। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष पहने ओम नमः शिवाय का जाप करने वाला महात्मा यमलोक को नहीं जाता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह निरोग रहता है। 3 मुख का रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, विद्याओं में निपुणता देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष महारूप है, इसके पूजन से नर हत्या भी नष्ट हो जाती है, धर्मार्थ आदि की प्राप्ति होती है। कालग्नि नामक पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है, यह सभी कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदायक करता है। इसी प्रकार यह रुद्राक्ष 14 मुख तक के होते हैं, जो विभिन्न देवरूप और उनके कामना के सिद्ध करने वाले तथा मोक्षदायक होते हैं। रुद्र संहिता द्वितीय खंड। ऋषि गणों की वार्ता। ऋषि बोले, हे सूत जी, विदेश्वर संहिता का उपाख्यान आपने अच्छी प्रकार से सुनाया। अब आप सदाशिव प्रकाट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव उमा विवाह, गृहस्थ धर्म तथा अन्य शिव चरित्र हैं जो उनका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग परम धन्य हैं जो शिव चरित्र श्रवण में श्रद्धा बढ़ रही है। यह आपके द्वारा पूछे जाने वाली कथा जगत को पावन करने वाली गंगा जी के समान पवित्र है। इसी प्रकार नारद जी ने पिता ब्रह्मा जी से भी ऐसा ही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी भी ऐसा ही प्रश्न कर रहे हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे सूत जी, इस संवाद को हमें विस्तार से समझाइए। नारद जी की काम विजय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, एक समय की बात है कि महापुत्र नारद जी हिमालय की एक गुफा में बैठकर मौन होकर तपस्या करने लगे। ऐसा उग्र तप किया कि इंद्र डर गया। इंद्र को भय हुआ कि नारद मेरे राज्य को छीन न ले। उसने तुरंत कामदेव को बुलाया और उनसे कहा, तुम मेरे परम सखा हो, तुम्हारे सहारे ही मेरा राज्य चल रहा है। तुम बड़े बड़े ऋषि मुनियों का गर्व चूर कर देते हो। हिमालय की गुफा में नारद शिव का बड़ा भारी तप कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वरदान में मेरा राज्य मांग बैठे। अतः तुम वहां जाकर सुंदर बाग बगीचे बनाकर प्रवीण अप्सराओं के साथ कामवर्धक नृत्य आदि से उसका तप खंडित करो। कामदेव ने वहां जाकर सब कुछ किया। अप्सराएं कामवर्धक नृत्य, लय आदि द्वारा नारद का कुछ न बिगाड़ सके, क्योंकि कामदेव को भस्म करने वाला शिव का यही स्थान था। रति के विलाप पर शिव ने उसे वरदान दिया था कि कामदेव कुछ समय बाद जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर जहाँ तक यह भस्म होता दिखाई देता है, वहाँ तक उसकी माया और काम बाण नहीं चलेंगे। अतः इस स्थान से कामदेव लज्जित होकर इंद्र के पास वापस लौट गए। यह सब शिवजी की माया थी। बहुत काल बाद नारद जी तपस्या से जगे, तब उन्हें अपने द्वारा काम विजय का ध्यान आया। इससे उनके मन में अभिमान उत्पन्न हो गया। अपनी इसी विजय कथा को सुनाने महादेव जी के पास कैलाश पर्वत पर गए। शिवजी को प्रणाम करके अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने का सब समाचार कह सुनाया। शिवजी ने नारद जी की प्रशंसा की और कहा, हे नारद जी, तुम धन्य हो, परंतु इस प्रसंग को किसी अन्य देवता से मत कहना। विशेषकर विष्णु भगवान से मत कहना, परंतु शिव की माया को कौन टाल सकता है। नारद ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से सब कुछ कह दिया। शिव का ध्यान कर ब्रह्मा जी ने सब कुछ जान लिया कि शिव ने नारद से यह प्रसंग किसी को ना कहने को कहा था। नारद जी का अभिमान बढ़ने लगा। यह शिव की ही लीला थी। नारद जी यह कथा सुनाने विष्णु लोक जा पहुँचे। विष्णु ने नारद को आते देखकर आसन से उठकर उन्हें प्रणाम किया और प्रेम से पूछने लगे, आपका कहाँ से आगमन हो रहा है? हे मुनि, काम तो भक्तहीन जनों को सताता है। आप तो ब्रह्मचारी, तपस्वी तथा ज्ञान वैराग्य युक्त हैं। आपको वह
विकारी काम कैसे सता सकता है। विष्णु के यह वचन सुनकर नारद जी ने गर्व से कहने लगे, हे स्वामी, यह सब आपकी कृपा है। कामदेव की क्या हस्ती जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। इस प्रकार कहकर नारद जी विष्णु लोक को चले गए। नारद जी का अभिमान भंग। सूत जी बोले, इसके बाद भगवान विष्णु ने एक अद्भुत माया रची। नारद जी जिधर जा रहे थे उधर एक नगर बनाया। उसके राजा का नाम शील निधि था। उसकी सुंदर गुणवती आभूषणों से युक्त एक कन्या थी। उस दिन उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था। उसमें अनेक देशों के युवक राजा पहुँचे। नारद नगर में की शोभा देखकर मोहित हो गए। जब वे राजा के पास पहुँचे तो राजा ने प्रणाम करके उनको आदरपूर्वक बिठाया और पूजा। फिर देव सुंदरी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में डाला और उससे वर के विषय में पूछा कि महाराज, आप त्रिकालज्ञ ज्योतिषी हैं, इसको कैसा पति मिलेगा। नारद जी उसके सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। वे बोले, हे राजन, तुम्हारी कन्या साक्षात भगवती है, लक्ष्मी स्वरूपा है। इसको त्रिलोकी का स्वामी शिवजी के समान वीर यशस्वी पति प्राप्त होगा। ऐसा कह के नारद जी वहाँ से चल दिए। उनके मन में विकार उत्पन्न हुआ कि यह कन्या मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन राजाओं के सामने मुझे क्यों स्वीकार करेगी, क्योंकि स्त्रियां रूपवान पुरुष को ही चाहती हैं। इससे मैं भगवान विष्णु का रूप लेकर वहाँ पहुँचूँ तो काम बन जाएगा। यह विचार कर विष्णु भगवान के पास पुनः पहुँचे। विष्णु भगवान से नमस्कार पूर्वक शील निधि की कन्या का वृतांत सुनाया। मैं उसको पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ, आप अपना रूप मुझे प्रदान कर दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद जी, आप वहाँ चले, मैं आपको का सर्वथा हित ही करूँगा। वहाँ पहुँचने पर भगवान श्री हरि ने अपना रूप न देकर वानर का मुख प्रदान कर दिया। हरि नाम वानर का भी है, अतः भगवान ने यहाँ भक्त का हित भी किया और झूठे भी नहीं बने। नारद जी वहाँ राजा के मध्य विराजमान होकर परम प्रसन्न होने लगे। अब अपने आप को इंद्र के समान शोभा वाला जान ऐंठ कर बैठ गए। वहाँ 2 रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में थे। वे नारद जी की रक्षा हेतु आए थे। नारद जी का वानर का रूप केवल कन्या ने ही देखा था। इस भेद को रुद्रागण जान गए। वे उनकी हंसी करने लगे। जब कन्या स्वयंवर की जयमाला लेकर स्वयंवर में आई तो वह नारद को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई। उसने उधर फिरकर भी नहीं देखा। महाराजा के वेश में बैठे विष्णु भगवान उस कन्या को विवाह कर ले गए। रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, आप काम मोहित हो, आप अपना मुख तो वानर का सा है, उसे दर्पण में जाके देखो। जब उन्होंने अपना मुख दर्पण में देखा तो क्रोध से भरकर पहले तो उन रुद्रगणों को श्राप दिया कि तुम दोनों मेरी हंसी उड़ाई, अतः तुम दोनों राक्षस हो जाओ। रुद्रगण श्राप धारण कर चुपचाप शिवलोक को चले गए। नारद जी शिव माया को न जानकर क्रोधपूर्वक जल में अपनी परछाई देखकर विष्णु जी के पास गए और विष्णु से क्रोध में भरकर बोले, अरे दुष्ट कपटी मलिन मन वाले, तुमने दूसरे को सुखी होता देख नहीं सकते, तुम पक्के मायावी हो। तभी तो तुमने मोहिनी पराशक्ति के साथ मोहिनी का रूप धरकर दैत्यों को अमृत पिलाया और कलश छीन लिया। तुमने स्त्री क्लेश से मुझे दुखित किया है और स्वयं कपट से राजा का रूप धारण कर लिया। अतः तुम मनुष्य रूप में जाकर स्त्री क्लेशी से दुखी होगे। तुमने मेरा वानर का मुख किया है, अतः तुम्हारा वानर ही सहायता करेंगे। विष्णु भगवान ने शिव की कृपा से यह श्राप स्वीकार किया। जब शिवजी की माया का पर्दा हटा तो विष्णु के साथ जो कन्या थी वह अदृश्य हो गई। विष्णु तथा नारद असली रूप में आ गए। तब नारद जी को ज्ञान हुआ तो पश्चाताप करने लगे और
विष्णु भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगे तथा क्षमा प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक उन्हें उठाकर गले लगाया और बोले, हे नारद जी, तुम चिंता मत करो, तुमने अभिमान किया था, शिव आज्ञा का पालन नहीं किया, यह उसी का फल है। हे नारद जी, यह सब शिव की इच्छा का फल है। अब तुम संशय छोड़कर शिव जी के 100 नामों का प्रेम पूर्वक पाठ करो, उससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का अध्याय मैं यही समाप्त करती हूँ। अगला अध्याय दूसरी वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको मेरी शिव महापुराण की कथा अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।